चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बयान देकर हलचल मचा दी है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, चाइना के ही कॉमर्स मिनिस्टर ने, वित्त मंत्री ने एक बयान दिया है और इस बयान में कहा है कि चाइना की स्थिति ठीक नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था बेहद गंभीर और जटिल स्थिति का सामना कर रही है। जो चाइना बातें छिपा कर रखता है, उस चाइना के वित्त मंत्री ने आखिर ऐसी बात क्यों कह दी है? क्या चाइना सचमुच बड़े संकट के अंदर है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। और पहली बार चाइना का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है, तो वहीं शी जिनपिंग के ऊपर दबाव भी देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच में भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ते हुई दिख रही है। जियोपॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया गोल है और इतिहास दोहराया जाता है, ऐसा ही कुछ क्या चाइना के साथ हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के द्वारा कि हम चाइना के साथ डील करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले नहीं हैं और डेडलाइन पर हम कोई तय नहीं है। हालांकि ये जो भाषा है, ये भाषा कहीं ना कहीं आपको सुनी हुई मिल रही होगी। भारत ने भी कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था कि हम अपने हितों को देखेंगे, डेडलाइन पे हम नहीं समझौता करने वाले हैं। लेकिन अमेरिका के केस में ये जो बात अमेरिका की तरफ से कही गई है, अब एक संदेह बनता है। हाल फिलहाल में दावा ये किया गया था कि अमेरिका के साथ चाइना के जो टैरिफ के मुद्दे थे वो हल हो गए। क्या हल हो गए हैं? यह मामला अभी भी रुका हुआ है। कौन सी बातें हैं जो अभी अटकी पड़ी है? चाइना और अमेरिका के बीच में ये जो व्यापार की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का असर चाइना के ऊपर भी पड़ रहा है और भारत के ऊपर भी पड़ रहा है। भारत के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि पिछले 3 महीनों में भारत का जो कोर सेक्टर है, यानी जिस पर समझ लीजिए कि पूरी इकोनॉमी या बिजनेस टिका होता है, उस सेक्टर में 1.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मई के तुलना में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यही 3 महीने का आंकड़ा अगर हम लोग पिछले साल का देखें तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ 5% की है। किसी भी देश का ना पूरा उद्योग जिन चीजों पर टिका होता है उसे कहते हैं कोर सेक्टर। और उसमें क्या क्या आता है? उसमें पहला आता है एनर्जी का सेक्टर, मतलब कोई देश अगर कोयला का इस्तेमाल करता है तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी के प्रोडक्ट। इसके अलावे खेती के लिए आता है फर्टिलाइजर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आता है इस्पात और सीमेंट, यानी कि स्टील और सीमेंट। भारत की बात करें ना तो भारत का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है उसका 40% हिस्सा अकेले कोर सेक्टर का है। साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर भारत इन सेक्टर्स में अपने उत्पादन को या अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण स्पीड पकड़ रही है। ये संकेत देता है कि यहाँ भारत आगे निकल रहा है। स्टील के सेक्टर में हो, सीमेंट के सेक्टर में हो या फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट के सेक्टर में हो, इनमें बड़ी ही पॉजिटिव वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे कोयला और कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली के मामले में हाल के दिनों में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। ये पिछले 3 महीने का नहीं, हाल के दिनों की रिकॉर्ड है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारी बारिश जो हो रही है उसका असर पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही वो मामला भी हल हो जाएगा। ये बढ़ती हुई भारत की इकोनॉमी को दिखा रहा है। और एक सबसे बढ़िया फैसला भारत सरकार ने इस बार लिया है जो काफी पहले ले लेना चाहिए, और वो था R&D सेक्टर में निवेश। अब भारत सरकार अपनी तरफ से 1 लाख करोड़ का R&D के लिए योजना शुरू कर रही है, यानी कि बेहद कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाएगा ताकि कोई कंपनी R&D के क्षेत्र में खर्च करना चाहती है तो वो सरकार से लोन ले सकते हैं बेहद कम ब्याज दरों पर। और इसमें क्या क्या, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, AI के क्षेत्र में या ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कंपनियां R&D के लिए इन पैसों का इस्तेमाल कर सकती हैं। वैसे बात करें भारत में तो भारत में R&D में निवेश GDP का मात्र 0.7% है, जबकि अमेरिका में 3.5% है, चाइना में 2.4% है, दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा 4.8% है अपनी GDP का। हालांकि अमेरिका और चाइना की GDP ही इतनी ज्यादा है, ये नंबर खुद में बड़े आंकड़े लेकर आ रहे हैं।
अब कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इन देशों में ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है भारत की तुलना में। लेकिन अब R&D के माध्यम से भारत यहाँ पर निवेश करना चाहता है, जो दिखला रहा है कि जल्द ही भारत भी अब नई चीजों की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है। ये तो रही भारत की बात। अभी हाल फिलहाल में एक पैटर्न देखने को मिला, और क्या देखने को मिला कि शी जिनपिंग एक तो काफी लंबे समय तक गायब रहे, फिर वो अचानक से प्रकट हुए और SCO की मीटिंग में डॉक्टर एस जयशंकर से मिले। हालांकि अभी तक वो किसी बाहरी देश की यात्रा के लिए नहीं निकले हैं। काफी समय से एक दबाव उनके ऊपर बना हुआ है, और ये दबाव कहा जा रहा है कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के ऊपर इकोनॉमी की वजह से भी बना हुआ है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। हाल फिलहाल में शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को अपने देश के उद्योगपतियों को संबोधित किया, और संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा कि किसी भी सेक्टर में ना बहुत ज्यादा पैसे मत लगाओ। जिनपिंग ने कहा AI हो या EVs हो, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाना ठीक नहीं है और ऐसे प्रोजेक्टों को बढ़ावा भी नहीं देना है। AI के क्षेत्र में या EV के क्षेत्र में अंधाधुंध निवेश ना करें। अब एक बार को लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, अभी तो दुनिया AI में निवेश कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश कर रही है, क्योंकि यही भविष्य है, फिर ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं। इसी बीच चाइना के वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ का एक बयान बड़ा चर्चा में आया है। इन्होंने 18 जुलाई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था बेहद गंभीर और जटिल स्थिति का सामना कर रही है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब साफ साफ दिख रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध चल रहा है। हालांकि वांग ने इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया भर में जो व्यापार को लेकर अस्थिरता है उसका असर पड़ रहा है, साथ ही घरेलू खपत में भी कमी है, जिसकी वजह से चुनौतियां मिल रही हैं। हालांकि वांग ने यहाँ आगे कहा है कि सरकार नई नीतियां तैयार कर रही है ताकि घरेलू खपत को बढ़ाया जाए और निर्यात में जो अशांति है उस अशांति को दूर किया जाए, और हम इसे पूरी तरीके से दूर करके रहेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने पॉजिटिव बात भी कही है कि नीतियां ये बदल रहे हैं, लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ से इस तरीके से कुछ स्वीकार किया गया है। इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।